नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुगे मृणमोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। गाथा नंबर 104। ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा उद्गल कर्म का अकर्ता है। न्याय दिया कि जब तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित ना हो तब तक वह उसका कर्ता नहीं हो सकता। पेज नंबर 290। सबसे ऊपर हिंदी में पढ़ेंगे गाथा का अनुवाद। आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण उद्गलमयी कर मोह विषय इन उभय को उनमें न करता तत्कर्ता। आत्मा पुद्गल के द्रव्य में और पुद्गल के गुणों में संक्रमण माने होता है उस रूप से पलटना, तो उस रूप संक्रमित नहीं होता। तो जब इन उभय को उनमें न करता माने अपने द्रव्य गुण को छोड़कर पुद्गल के द्रव्य गुण रूप से संक्रमित नहीं होता, इसलिए यह पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। पेज नंबर 291 जयसेनाचार्य की टीका। जिस प्रकार मिट्टी का कलश करने के समय मिट्टी कलश को तन्मय होकर करती है, क्योंकि मिट्टी स्वयं कलशमय हो जाती है, परंतु कुम्हार कर्ता मिट्टी द्रव्य संबंधी जड़ रूप वर्ण आदि को तन्मय होकर नहीं करता। माने जैसे मिट्टी घड़े को तन्मय होकर करती है, उस प्रकार कुम्हार मिट्टी संबंधी जड़ रूप वर्ण आदि को तन्मय होकर नहीं करता। उसी प्रकार आत्मा भी उद्गलमय द्रव्य कर्म के विषय में उद्गल द्रव्य संबंधी स्वरूप वाले वर्णादि को तन्मय होकर नहीं करता। वर्णादि माने स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल में होते हैं, तो उनको आत्मा नहीं करता। तब उस पुद्गल द्रव्य कर्म के विषय में वह जीव कर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले उसमें व्याप्त हो तब उसको करे, लेकिन उसमें व्याप्त होता नहीं, उस रूप से संक्रमित होता नहीं, इसलिए जीव पुद्गल का कर्ता कैसे हो सकता है? किसी भी प्रकार से उन पुद्गल द्रव्य कर्म का कर्ता जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव चेतन या अचेतन रूप पर स्वरूप से परिणमन नहीं कर सकता। देखो जीव हाँ माने उसमें व्याप्त नहीं होता, इसलिए करता भी नहीं। हाँ, तन्मय मतलब होता है तत्मय, उसमय हो जाना। जैसे मिट्टी घड़े में तन्मय हो गई तभी तो घड़े की कर्ता हुई, ठीक है ना। जैसे वो दूध चावल खीर रूप अवस्था में तन्मय हुए
समझ में आया? तो जिसमें तन्मय हुए वो कोई अलग हो, और जो तन्मय हुआ वो कोई अलग हो, ऐसा नहीं। मिट्टी और घड़ा कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमित हुई है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव चेतन या अचेतन रूप पर स्वरूप से परिणमन नहीं करता। तो जीव चेतन रूप भी परिणमन नहीं करता क्या? देखो पढ़ो लाइन, जीव चेतन या अचेतन रूप पर स्वरूप से परिणमन नहीं करता है। तो अचेतन रूप तो समझ में आ गया कि जीव अचेतन रूप परिणमन नहीं करता। इसमें चेतन क्यों लिखा? बहुत बढ़िया। माने मैं चेतन, दूसरे चेतन रूप भी परिणमित नहीं हो सकता। उद्गल रूप तो होता ही नहीं, लेकिन किसी दूसरे चेतन रूप भी नहीं परिणमता, इसलिए लिखा ना। चेतन या अचेतन ऐसे जो पर हैं, अपने से जो भिन्न हैं, उन रूप से चेतन परिणमन नहीं करता। हाँ, इसका क्या अर्थ है? जैसे स्फटिक निर्मल होने पर भी जपा पुष्प की उपाधि रूप से परिणमन करता है। देखो स्फटिक निर्मल है, लेकिन उसके हमने काले रंग का पुष्प लगाया, डाक कहते हैं जिसको, तो वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। फूल का नाम है जिसको जवा पुष्प, तमाल पुष्प, तो लाल रंग का, काले रंग का जैसा फूल लगाओ, स्फटिक मणि वैसी हो जाती है। जैसे स्फटिक निर्मल होने पर भी जपा पुष्प की उपाधि रूप से परिणमन करता है, वैसे ही कोई भी सदाशिव नामक पुरुष जो सदा मुक्त है, अमूर्त है, तो भी यह पर की उपाधि सन्निधि से परिणमन करके जगत का निर्माण करता है। इस मान्यता का यहाँ निराकरण हो जाता है। माने जो अन्य मत वाले, सदाशिव मत वाले हैं, जो ईश्वरवादी हैं, कि वैसे तो परमात्मा मुक्त है, लेकिन पर की उपाधि से परिणमन करके जगत का निर्माण करता है वो भगवान। इस मान्यता का यहाँ निराकरण किया। क्यों? क्योंकि जीव अन्य चेतन या पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो सकता, और जब तक उस रूप परिणमित ना हो तो पर का कर्ता नहीं हो सकता। तो ये जो मान्यता थी, जैसे स्फटिक मणि तो निर्मल है, लेकिन जैसे रंग का फूल लगाओ वैसे परिणमित हो जाता है, ऐसे वो ईश्वर तो मुक्त है, सदाशिव, लेकिन पर की उपाधि मिलने से वो जगत का निर्माण करता है। जैसे स्फटिक मणि लाल पुष्प के संयोग से लाल हो गया, ऐसे जो सदाशिव मुक्त है, माने अन्य मतियों का जो ईश्वर जिसको वो कह रहे हैं कि मुक्त है, वो भी पर की उपाधि मिलने से जगत का निर्माण करता है। तो उसकी इस मान्यता का हमने निराकरण कर दिया। किस कारण से निराकरण हुआ? क्योंकि मूर्त स्फटिक का मूर्त के साथ संबंध घटित हो जाता है। स्फटिक मणि कैसा है? मूर्तिक, माने उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो दिखाई देता है। पुद्गल है, तो पुद्गल का वो जो काला लाल पुष्प है उसके साथ संबंध घटित हो जाता है, किंतु सदा मुक्त जो अमूर्त है, ऐसे सदाशिव के साथ मूर्त उपाधि का संबंध कैसे घटित होता है? देखो नियम है कि जो संसारी जीव है उसका तो कर्म के साथ संबंध सिद्ध हो सकता है, लेकिन मुक्त जीव का उसके कर्म के साथ संबंध नहीं हो सकता। क्यों? कि मुक्त जीव है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक, तो अमूर्तिक का मूर्तिक से बंध नहीं हो सकता। तो क्या हम अमूर्तिक नहीं हैं? लेकिन संसारी जीव को मूर्तिक कहा। संसारी जीव को क्या कहा? मूर्तिक।
क्योंकि इसको अनादि से कर्मों का संयोग है ना, इसलिए मूर्तिक है। तो ये संसारी दशा वाले जीव का तो कर्म के साथ बंधन होता है, लेकिन मुक्त जीव का कर्म के साथ बंधन नहीं हो सकता। तो तुम जो ऐसा मानते हो कि भगवान तो मुक्त था, लेकिन पर की उपाधि से संयोग होने के कारण उसने जगत का निर्माण कर लिया, वो अशुद्ध हो गया। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्यों? कि जो शुद्ध है, अमूर्तिक है, उसका मूर्तिक कर्म के साथ, मूर्तिक पुद्गल के साथ संबंध नहीं हो सकता। देखो, अशुद्ध को शुद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। हो कैसे? जब एक बार शुद्ध हो गया तो उसको कर्म बंधेंगे कैसे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और हमारे फेवर में है। समझ में? एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ भी पूर्ण शुद्ध लेना। ऐसे तो जैसे किसी के सम्यक दर्शन हुआ तो उसको छूटकर मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया और कोई पूर्ण मुक्त है तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। हाँ, संसार की अपेक्षा वो मूर्तिक हो रहा है, क्योंकि अनादि से कर्मों का बंध है जीव। पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में सिद्ध किया कि संसारी जीव मूर्तिक कैसे है। फिर ये भी सिद्ध किया कि जो आत्मा तो अमूर्तिक और ये कर्म मूर्तिक, फिर इनका बंधन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कोई नया होना हो तब तो ढूंढे, लेकिन अनादि से ही है जीव कर्मों का बंधन। इसका मतलब उनके यहाँ जो मुक्त ईश्वर को जगत का सृष्टा कहा जाता है, वो किसी प्रकार भी घटित नहीं होता। पेज नंबर पता है आपको? 292, 292। किंतु अनादि से कर्मबद्ध जीव, जो अनादि से कर्म से बंधा हुआ जीव है, अगर उसे शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से अमूर्त है, परंतु व्यक्ति रूप से, व्यवहार से मूर्त है, क्योंकि हमें दिख रहा है, हम तो पकड़ के बैठा लें अभी। और परमार्थ से कैसा है जीव? अमूर्तिक है। तो जो संसार दशा है, व्यवहार से जो व्यक्ति अपेक्षा मूर्त कहा, उसके साथ मूर्त उपाधि का संबंध भी घटित होता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार निश्चय ने की मुख्यता से 4 गाथाएं पूर्ण हुई। भैया एक मोक्षमार्ग प्रकाशक देना जरा एक बार। देखो, जहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे यहाँ से ढूंढ लो, ये हमारी गाइड है। जो अर्थ आपको यहाँ लगे ना कि कुछ और रहस्य है, तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें मिलेगा कहाँ। इसी बात को थोड़ा सा इससे स्पष्ट कर लेते हैं कि आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है। बताओ आप, मूर्तिक है या अमूर्तिक है? देखो, वैसे तो अमूर्तिक है, क्योंकि पुद्गल होता है मूर्तिक, लेकिन अनादि से पुद्गल के संयोग में ये भी मूर्तिक कहा। वो बताता हूँ कहाँ था।
देखो यहाँ एक प्रकरण लिया, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार। माने आत्मा तो अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक। ये बड़ी गजब की बात है कि जो अमूर्तिक है, समझ में आया, वो मूर्तिक कर्मों के साथ बंधेगा कैसे। माने तो अगर दोनों चीज़ें रूपी हों तब तो आप पकड़ सकते हो उसको, लेकिन ये हाथ गायब हो, है ना, इनविजिबल हो, तो ये इसको कैसे पकड़ेगा, कैसे बांधेगा। बात समझ में आ रही है। तो मूर्तिक का तो बंधन होना समझ में आता है, लेकिन आत्मा अमूर्तिक और कर्म मूर्तिक, इनका बंधन कैसे होता है। इसमें मुझे अभी ना वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। इसमें यहाँ भी कहा कि संसार दशा में आत्मा मूर्तिक है, इसलिए इसके बंध होता ही है। देखो, मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन कैसे। माने दोनों अगर रूपी हैं तो बंधें, लेकिन रूपी का अरूपी से बंधन कैसे हो। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। पुद्गल भी दो तरह के, एक सूक्ष्म एक स्थूल। सूक्ष्म हैं तो उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन कभी आप उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, माने आपके इंद्रिय गम्य नहीं हैं। और दूसरे हैं स्थूल पुद्गल, जो आपके इंद्रिय गम्य हैं। तो जो आपके इंद्रिय गम्य नहीं है, उनका जो इंद्रिय गम्य है उनके साथ बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। मैंने उस न्याय से, भले ही आपको वो नहीं दिख रहे सूक्ष्म पुद्गल, ठीक है, इंद्रिय गम्य नहीं है, फिर भी उनका स्थूल पुद्गलों से जिस प्रकार बंधन होना मानते हो, उसी न्याय से जो इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। यहाँ ऐसा तो है नहीं जैसे रस्सी से इसको बांधना है, ऐसे कोई कर्म आत्मा को बांधते हैं, कुछ ऐसा बंधन नहीं है। कर्म कर्म में रहते हैं, आत्मा आत्मा में रहता है। उन दोनों में एक अट्रैक्शन, एक निमित्तिक पना पैदा हो जाता है। समझ में आया, संबंध निमित्तिक, जैसे चुंबक और लोहा रखा है तो बंधे नहीं हैं, लेकिन उनमें आपस में एक ऐसा आकर्षण है। समझ में, हमें बंधन का मतलब लगता है जैसे रस्सी बांधी हो, ऐसे कर्म हमसे जकड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है, लेकिन इन दोनों में निमित्तिक संबंध उत्पन्न हुआ है? वो तो बनते हैं। देखो ना, अब जैसे ये तो स्थूल पुद्गल है, इसमें निरंतर सूक्ष्म पुद्गल आ भी रहे हैं और इसमें से हटके जा भी रहे हैं, लेकिन वो अपने को नहीं दिखते। इतना मोटा तो दिखता है ना। अब जैसे काला हुआ, ये इसका रंग चेंज हुआ, कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। इसमें से कुछ पुद्गल निरंतर हट रहे हैं, कुछ पुद्गल आ रहे हैं, तो वो आने जाने वाले पुद्गल आपके इंद्रिय गम्य नहीं हैं। आपको तो बहुत टाइम बाद जब बहुत सारे इसमें से निकल जाते हैं तो आप कहते हैं उसका तो वज़न घट गया, पहले 1 किलो का था, अब ये 900 ग्राम कैसे रह गया, या कोई 1 किलो का था 1100 कैसे हो गया। स्कंदों की रचना जितनी भी होती है, जो मूल स्कंद है वो तो आपके इंद्रिय गम्य है, लेकिन उनमें बहुत सारे सूक्ष्म स्कंद आते हैं चले जाते हैं, परमाणु आते हैं चले जाते हैं, वो दिखते नहीं। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं कि आत्मा कर्म को करे और कर्म आत्मा को करे। जब तक बंधन रहे
तब तक साथ रहें, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। क्या बना रहे? कारण कार्यपना माने निमित्त नैमित्तिकपना। इतना ही यहाँ बंधान जानना। मतलब यहाँ बंधान का मतलब क्या है कि निमित्त नैमित्तिकपना। हमें प्रश्न ये था ना कि आत्मा रूपी और कर्म रूपी ये बांधेंगे कैसे? कि यहाँ बांधने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिकपना बना रहता है, उसका नाम है बंधन। और निमित्त नैमित्तिकपना छूट जाता है, इसका नाम है बंधन से छूट जाना। जैसे हम काहे से बंधे हैं कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, घर पर है, अकेला है, तो उस बच्चे से बंधे हैं क्या? उससे नहीं बंधे। काहे से बंधे हैं? समझ गए बंधन का मतलब? कि एक निमित्त नैमित्तिकपना है जिसको हम राग कह देते हैं। बात समझ में आई? जैसे कोई कहता है कि महाराज आप तो महाराज हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी से बंधे हैं। तो काहे बंधे हैं? क्या बंधे हो? समझ में? क्या अगर मैं आ जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी दुकान कैसे चलेगी? ये जो कारण कार्यपना है, निमित्त नैमित्तिकपना है, इसी का नाम बंधन जानना। बाकी ऐसा नहीं जैसे दो पुद्गल मिलते हैं ऐसे आत्मा और पुद्गल का बंधन ऐसा नहीं होता, बस उनमें कारण कार्यपना पैदा होता है। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों को मानना। चलिए अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। अब आइए गाथा नंबर 105। इसके अतिरिक्त अन्य माने आत्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता कहना वो उपचार है। क्या है? कर्ता नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहते हैं या फिर निमित्त की अपेक्षा से। जीवम हेतु भूदे बंधस्य दुपस्सि दूर्ण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भण्णदि उवयार में तेण जीव हेतु भूत हुआर परिणाम उपचार मात्र कहायो यह कर्म आत्मा ने। जीव निमित्त भूत होने पर कर्म बंध का परिणाम होता हुआ देखकर जीव ने कर्म किया, इस प्रकार उपचार मात्र से कहा जाता है। जैसे सूर्य के निकलने पर, सूर्य के उदय होने पर कमल को खिलता हुआ देखकर ये कहा जाता है कि सूर्य ने कमल को विकसित किया। तो किया क्या? नहीं किया। तो सूरज को छिपा दो तो देखो वो भी मुकुलित हो जाता है ना? वो कमल जो विकसित हुआ था वो वापस मुरझा जाता है। तो किसने मुरझाया? कमल ने? इसने? सूरज ने? नहीं ना। तो ऐसा कहना उपचार मात्र है। ऐसा ही अनादि का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब ये तो समझ में आता है। ऐसी उदाहरण दिया चातक का, चकवा चकवी का, कि सूर्य के निकलने पर वो मिल जाते हैं, ऐसा ही है ना? और सूर्य के छिप जाने पर वो बिछड़ जाते हैं। तो सूर्य तो उन्हें कोई जबरन मिलाता और बिछाड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में? ये तो अपने कम समझ में आएगा, हमने देखा नहीं ना, सिर्फ शास्त्र में पढ़ा ही है। लेकिन वो तो देखा है, सूर्य निकलने पर कुछ फूल ऐसे होते हैं जैसे सूरजमुखी हैं, या और भी कोई ऐसे होते हैं कि किसका कहते हैं उसको, कुमुदिनी का या किसका, छुई मुई का, छूने पर मुरझा जाता है ना?
कमल का तो आता ही है कि सूर्य के निकलने पर कमल विकसित हुआ, तो क्या क्या जाएगा कि सूर्य ने कमल को खिलाया, लेकिन वास्तव में सूर्य ने कमल को ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है जब सूर्य का प्रकाश होता है, हाँ, लेकिन उसके बिना नहीं खिलती, उसकी योग्यता, हाँ, तो ऐसा कहना उपचार मात्र है। माने जब केवल ज्ञान रूपी सूर्य विकसित हुआ तो भव्य रूपी कमल विकसित हो गए। माने जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, कब खिरी? आज है, कल है वीर शासन जयंती, है ना, धन्य धन्य वीरा की आई आज शुभ दिन। तो भगवान की दिव्य ध्वनि माने वहाँ खिरी और यहाँ भव्य जीव विकसित हो गए, माने इनका चित्त खिल गया, इनको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया। तो भगवान ने दे दिया क्या? भगवान ने खिला दिया कि ये उपचार से कहा जाता है, क्योंकि समोसरण में तो और भी बतेरे जीव थे, हैं, उनका नहीं खिला तो नहीं खिला, सारे कमल तो नहीं खिलते। आपने कुकर में सीटी लगाई, ठीक है, और मोठ, ठीक है, बाकी तो सीज गए, लेकिन कुछ ऐसे दाने रह जाते हैं कि कितनी सीटी लगा लो वो सीजेंगे ही नहीं। तो इससे समझ में आ गया कि सीटी लगाने से नहीं सीजते, जिनमें सीजने की योग्यता है वो सीटी, माने सीटी क्या? अग्नि, तो अग्नि के संयोग में वो सीजते हैं। तो ऐसे ही एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना ये उपचार मात्र है। माने मैंने ऐसे परिणाम किए, उसके कारण कर्म बंधा, ये निमित्त का कथन है, उपचार मात्र है। जीव का परिणाम माने जीव विकारी परिणाम करता है तो कर्म बंध होता है ना। तो ये देखकर हमने ऐसा कह दिया कि जीव ने कर्म बांधा, सूर्य ने कमल को खिलाया, समझ में आया? लेकिन वास्तव में जीव ने कर्म को नहीं बांधा, जीव ने तो बस अपने परिणाम को किया, और जीव का वो परिणाम कर्म की उस अवस्था में निमित्त होने पर ये कहने में आता है कि जीव ने उस कर्म को किया, तो ऐसा कहना उपचार मात्र समझना। क्योंकि भाई देखो, निमित्त नैमित्तिक समझाना भी जरूरी है, क्योंकि आप ये तो कह रहे हो कि ये करता नहीं, वो करता नहीं, और दिख तो हमको ये रहा है कि हम ही तो कर रहे हैं, हम एक दिन ना करें तो सब समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं, हम तो परद्रव्य की बात कर रहे हैं ना, अपने परिणाम को तो जो करता है वही भोगता है, लेकिन परद्रव्य को वो कहेगी कि ये माने दाल जलाई तो माने महिला ने, श्रीमती ने, और वो खा, उनका उपवास है, अब भोग तो रहे हैं श्रीमान जी जली हुई दाल को, तो करता कोई और, भोगता कोई और, ऐसा नहीं होता। देखो वो दाल नहीं जलाई, किसने जलाई? दाल ने जलाई दाल को कि अग्नि ने जलाई है? समझ में आया? अग्नि का निमित्त मिलने पर दाल अपनी योग्यता से जली। कल बताया था ना, भ्रक अगर जलना, अग्नि से जल सकता, तो फिर आपकी जो वो फायर प्रूफ ड्रेस है, जो आग बुझाने वाले आते हैं ना, उनकी कैसी ड्रेस होती है? फायर प्रूफ। तो वो फायर प्रूफ भी जल जानी चाहिए अगर अग्नि जलाती है। तो ये भेदभाव क्यों कि भैया जिनमें जलने की योग्यता है वो अग्नि के संयोग मिलने पर जलते हैं, और जिनमें नहीं है, अग्नि का कितना ही संयोग मिले वो जल सकते नहीं हैं। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्त भूत न होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होते हुए अज्ञान भाव में परिणमता होने से निमित्त भूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा, अगर आत्मा का स्वभाव देखें तो आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो पुद्गल कर्म के बंध में निमित्त ना बने। स्वभाव तो ऐसा है,
लेकिन अनादि से अज्ञान रूप से परिणमित होने के कारण इसका ये अज्ञान परिणाम कर्मों के समझ में बंद रूप होने में अनुकूल होता है। इसलिए पौद्गल कर्म आत्मा ने किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट, क्या कह रहे हैं, जो निर्विकल्प अपना विज्ञान घन स्वभाव है उसकी अनुभूति से जो च्युत हैं, विकल्प परायण अज्ञानियों का विकल्प है। माने जो विकल्प में ही उलझे रहते हैं ऐसे अज्ञानियों का विकल्प है। क्या विकल्प? कि पुद्गल कर्म को आत्मा ने किया, यह अज्ञानी का विकल्प है। वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्म को नहीं करता। तो हुआ तो है, हाँ, इसने अपने अज्ञान रूप परिणमन किया और वो अज्ञान उस कर्म के बंध में अनुकूल है। इसलिए क्या कहा कि आत्मा ने कर्म को किया, वास्तव में किया नहीं है, अपने परिणाम को ही किया है। जैसे हमने किसी को बद्दुआ दी कि इसकी टांग टूट जाए और उसकी टांग टूट गई, तो हमारी बद्दुआ ने तोड़ी क्या? कई बार ऐसा होता है ना, अपने मन में कुछ ऐसा आ जाए क्या कि इतनी ऊपर से कूदते हैं, इनकी टांग भी नहीं टूटती, और अब वो कूदा और उसकी टांग टूट गई, तो हमें भी लगता है कि मेरे सोचने से टूट गई। कई बार ऐसा होता है ना कि दुनिया के तो चोरी होती है, हमारे तो आज तक नहीं हुई, और इसका विकल्प आया और सुबह ही पता लगता है कि सब साफ। तो इसको क्या लगता है कि मेरे सोचने से ऐसा काम हो गया। हो जाता है ना बहुत बार ऐसा, हम सोचते हैं बहुत दिन हो गए अभी तक मोटर तो सही चल रही है, ख़राब नहीं हुई। आज सोचा और पता चला ये खबर आ गई कि मोटर ख़राब हो गई, कि लाइट को तो गए हुए बहुत दिन हो गए और अभी लाइट चली गई है। अच्छा, इसलिए टचवुड बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसे चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हो गया अपनी योग्यता से। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि मेरे बद्दुआ देने से हुआ है। तो कहते हैं कि पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञान स्वभाव से जो भ्रष्ट हैं, माने मिथ्या दृष्टि हैं, विकल्प परायण हैं। विकल्प परायण क्या होता है? कि जिन्हें निरंतर विकल्पों में ही लगे रहना अच्छा लगता है, जो कभी ये नहीं विचार करते कि जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। वो कैसा नए नए विकल्प उठा के मजा लेते हैं। कोई विकल्प नहीं हो तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तो वो है विकल्प परायण, अज्ञानियों का विकल्प है। वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। माने उनके विकल्प से कार्य नहीं होता। कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक भाव में कर्ता कर्म भाव कहना सो उपचार है। माने है तो निमित्त नैमित्तिकपना, लेकिन क्या कह देते हैं? कर्ता कर्मपना। कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया, कुम्हार का योग उपयोग उसमें निमित्त है, लेकिन हम फिर भी क्या कहते हैं? कुम्हार करता है। तो है तो निमित्त नैमित्तिक, और वहाँ कर्ता कर्म कहना ये उपचार है। देखिए तात्पर्य वृत्ति, इस कारण से आत्मा द्रव्य कर्म करता है ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है। मैं जिनवाणी में भी लिखा कि जीव ने कर्म को बांधा, तो जो इसने कर्म बांधा उसको ये भोगता है। पूरा करना योग इसी का व्याख्यान कर रहा है। वर्तमान योग में भी ये कहा कि अच्छे कर्म करो भैया, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है वो वैसे ही फल पाता है। वो आप यहाँ कह रहे हो कि जीव कर्म को करता नहीं है, कि परमार्थ से देखें तो कर्म में व्यापक ना होने के कारण आत्मा कर्म को नहीं कर सकता, लेकिन कर्म बंध में जो निमित्त है ऐसे अपने अज्ञान परिणाम को तो करता है ना। इसलिए ये कहा जाता है कि इसने किया। तुमने उसकी टांग नहीं तोड़ी, लेकिन तुमने टांग तोड़ने का विकल्प किया ना, इसलिए कहा जाता है कि तुमने तोड़ी। और देखो लौकिक में तो उसको सजा भी है, भले ही वो बच गया,
ठीक है ना, तुमने तो पूरी भावना करी थी, तुमने अटेम्प्ट टू मर्डर, तुमने तो पूरा चाकू चला दिया था, भले उसके लगा नहीं, खरोच भी नहीं आई, लेकिन आपको सजा हो जाएगी। भाव है ना। तो ऐसे करता नहीं, लेकिन मानता है कि मैंने किया है। देखो, इस कारण से आत्मा द्रव्य कर्म करता है, ऐसा जो कहा जाता है वह उपचार है। परम उपेक्षा संयम भावना रूप परिणत, ये क्या होता है? परम उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? क्या आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? मैं आपके सामने आके बैठा हूँ आधे घंटे से, लेकिन आप मेरे को उपेक्षित समझ रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। एक होती है अपेक्षा, एक होती है उपेक्षा। वेरी गुड। इग्नोर करना, माने उस पर तवज्जो नहीं देना, उस पर ध्यान नहीं देना। अपेक्षा का मतलब होता है चाहना, उपेक्षा का मतलब होता है नहीं चाहना। अपेक्षा और उपेक्षा, इग्नोर करना। हाँ, ठीक है। वो कहते हैं, जैसे वो लिखते हैं ना दर्शनाभिलाषी, ऐसी एक वो कार्डों में छापते हैं कुछ अपेक्षा वाला। मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। अपेक्षा का मतलब चाहना। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, समझ में आया? माने मुझे आपसे कोई चाहना नहीं है। हम कहते हैं ना भैया किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, समझ में, काम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। यहाँ एक अपेक्षा वो होती है कि विवक्षा, कि भाई यहाँ अपेक्षा कुछ और है, वहाँ अपेक्षा कुछ और है ना। जहाँ जैसी अपेक्षा हो वैसा कथन का अर्थ समझना चाहिए। वो अपेक्षा का मतलब है विवक्षा, कथन का अभिप्राय। और एक अपेक्षा का मतलब होता है चाहना, हमें आपसे ऐसे ही अपेक्षा थी। उपेक्षा मतलब वो अपेक्षा है, और उपेक्षा माने कोई उम्मीद नहीं रखना, माने विरक्त हो जाना, बिल्कुल उससे विरक्त हो जाना, इसका नाम है उपेक्षा। और परम उपेक्षा माने मुनिराज की परम उपेक्षा संयम का पालन करते हैं। माने वो ना तो समाधि मरण वगैरह जैसे भी हो, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, ना खुद अपनी सेवा करेंगे ना किसी से कराएंगे, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल सबको इग्नोर कर दिया उन्होंने। उसका नाम है परम उपेक्षा संयम। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, ये है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अपेक्षा तो राग रूप थी। अरे आओ साहब, हम तो आपकी मुखापेक्षी हैं, है ना। मुखापेक्षी माने आपके मुंह को देखने के इच्छुक, ठीक है। और उपेक्षा होती है द्वेष के कारण। लेकिन यहाँ कह रहे हैं परम उपेक्षा, कि जब वीतरागता हो जाती है, एक तो होता है भैया मैं तुम्हारा शकल भी नहीं देखना चाहता, और जो वैरागी हो जाते हैं उन्हें ना तो देखने की इच्छा और ना नहीं देखने की इच्छा, इसलिए उसका नाम रखा परम उपेक्षा। राग द्वेष से पार, अपने में लीन, उसका नाम है संयम। परम उपेक्षा संयम भावना रूप परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेदता रूप जो निश्चय रत्नत्रय है, वो जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान के अभाव में, माने जिसको भेद ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व रागादि परिणति के निमित्त रूप जीव के होने पर, देखो ये मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए मिथ्यात्व रागादि रूप परिणाम किया इसने। बादलों की छाया, चंद्रमा और सूर्य का परिवेश मंडल आदि के निमित्त रूप योग्य काल होने पर पानी का बरसना। देखो, जो बादलों की छाया हो जाती है ना, हम कहते हैं कि अब तो पानी बरसेगा। आपको कैसे पता चला कि बादलों की छाया से? और चंद्रमा या सूर्य का परिवेश मंडल कैसा है, उसके निमित्त रूप योग्य काल होने पर पानी बरसना। इंद्रधनुष रूप में परिणत पुद्गलों के परिणाम जीव की तरह
कर्म वर्गणा के योग्य ज्ञानावरणादि रूप से द्रव्य कर्म बंध की परिणति को देखकर जीव द्वारा कर्म किए गए ऐसा व्यवहार से उपचार मात्र से कहते हैं। देखो इन्होंने उदाहरण दिया कि जो परमोपेक्षा संयम भावना से च्युत है, भेद ज्ञान के अभाव में मिथ्यात्व रागादि परिणति के निमित्त रूप जीव के होने पर, माने जब जीव अपने में रागादि रूप भाव करता है, अज्ञान रूप भाव करता है, तब उसको कर्म का कर्ता कहा जाता है। अगर ये रागादि रूप परिणमित ना हो तो इसको कर्म का कर्ता नहीं कह सकते। तो कर्म का कर्ता क्यों कहा? क्योंकि इसका वो राग भाव कर्म के आश्रव में माने अनुकूल है, इसलिए उपचार किया। ऐसे बादलों की छाया, सूर्य आदि का वैसा परिवेश मंडल वर्षा के होने में अनुकूल है, इसलिए हमने कहा कि बादलों ने बारिश करी, या ऐसा हो गया सूरज इसलिए बारिश हो गई। इंद्रधनुष रूप में परिणत पुद्गलों के परिणाम, माने देखो जो इंद्रधनुष देखा है ना आपने, रेनबो, वो किसका बना है? पुद्गलों का, क्योंकि पुद्गल उस रूप परिणमित हुए। लेकिन वैसा वातावरण बनने पर हल्की बारिश हो, धूप आए, तो इसी प्रकार जीव का परिणाम रागादि रूप जो हुआ, कर्म वर्गणा के योग्य ज्ञानावरणादि रूप से द्रव्य कर्म बंध की परिणति को देखकर, अब क्या हुआ, वो स्वयं कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप परिणमित हुआ। तो ये देखकर आरोप किस पे आया कि जीव ने, क्योंकि जीव का राग हुआ था ना। तो यहाँ ये समझा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक भी समझा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, उसको समझना जरूरी है कि जीव ने कर्म किया, बस इसलिए कहा जीव ने ऐसा राग परिणाम किया, और वो राग परिणाम कर्म की उस दशा में निमित्त होता है, इसलिए उपचार मात्र से ऐसा कहा। तो इस प्रकार गाथा 105 हुई। 106 में दृष्टांत देंगे, बस दृष्टांत पढ़ देते हैं। योद्धा करे जह युद्ध वहाँ वह भूप कृत जन गण कहे, त्यों जीवन ज्ञानावरण आदिक किए व्यवहार। देखो युद्ध लड़ते हैं सैनिक, मरते हैं सैनिक, युद्ध जीतते हैं सैनिक, लेकिन क्या कहा जाता है? राजा ने युद्ध किया, राजा ने युद्ध जीता। वो राजा ने युद्ध जीता ऐसा कहना व्यवहार है, राजा ने नहीं किया, किया तो योद्धाओं ने, सैनिकों ने, लेकिन क्या कहा जाता है? उपचार से राजा ने किया। उसी प्रकार वो जो कर्म का, जो भी ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध है, वो जीव ने नहीं किया, वो कर्म की दशा है, समझ में है। लेकिन जीव स्वयं में अज्ञान परिणाम रूप परिणमित हुआ, और वो परिणाम उसके अनुकूल होने से जीव को कर्म का कर्ता कहना ये उपचार है। जैसे राजा को युद्ध का कर्ता कहना। अब ये उदाहरण वाली गाथा है, इसकी चर्चा कल करेंगे। माने अब देखो सारा प्रकरण वो चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अपने परिणाम को तो करे, और अपना परिणाम उसके होने में अनुकूल हो तो उपचार से क्या कहा जाता है कि मैंने किया। तो शास्त्र में ये भी मिलेगा कि जीव ने किया, तो वहाँ उसका अर्थ क्या समझना कि जीव ने कर्म को नहीं किया, कर्म होने में अनुकूल ऐसे अपने अज्ञान रूप उपयोग को किया। कुम्हार ने घड़ा तो नहीं किया, लेकिन घड़े बनने में अनुकूल ऐसे अपने योग और उपयोग परिणाम को किया। बात समझ में आ गई? तो हम उसको ऐसे ही कह देते कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, ऐसी जिनवाणी में कहेंगे जीव ने कर्म बांधे। शेष चर्चा इसकी कल। ज्ञान के प्रकाश